मसीह में मेरे प्रियो, आज 3 मार्च 2022 रोज़ की रोटी के अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता 30 और उसके 5 पद, साम्स चैप्टर 30 वर्ड्स 5। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हम उपासकालीन समय में हम जो हैं इस वक्त है 40 दिन के जो उपासकालीन दिन होते हैं वो कल से शुरू हो चुके हैं, और इसलिए अनेक लोग संसार में ये समय अलग कर कर परमेश्वर के नज़दीक वो जाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने जीवन का वो मूल्यांकन करना चाहते हैं, परमेश्वर को और करीब से वो जानना चाहते हैं। और ये अच्छा एक समय होता है कि भोर को सुबह सुबह हम परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को खोजें। आज का वचन बड़ा ही खूबसूरत वचन है। यहाँ पर परमेश्वर का गुण के बारे में वर्णन किया जाता है। क्या लिखा जाता है? क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में हम परमेश्वर का क्रोध का सामना करते हैं। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर का कोप भड़क जाता है और हमें वो दंडित भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, परंतु हम आगे पढ़ते हैं, उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए है। क्रोध क्षण भर के लिए, परंतु उसकी जो प्रसन्नता है वो जीवन भर के लिए है, उसकी कोई अंत नहीं है। हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास आना चाहिए। जैसे हम हैं वैसे हम आ सकते हैं। आगे लिखा जाता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यहाँ पर भी हम बातों को देख सकते हैं, 2 बातों को देख सकते हैं, रात है और सवेरा है, अंधेरा है और उजाला है, क्रोध है और प्रसन्नता है। परमेश्वर क्या जो गुण है उसके बारे में बताया जाता है। क्रोध क्षण भर के लिए है, रात थोड़े समय के लिए, रात में शायद रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज जैसे कि आप इस दिन का शुरुआत करते हो, शायद परमेश्वर का क्रोध हम पर है, लेकिन हम इस बात को भूल ना जाएं कि उसका क्रोध क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए होता है, परंतु उसकी जो प्रसन्नता है वो जीवन भर के लिए है। उसकी प्रसन्नता हम कब प्राप्त करते हैं? जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अपना समय परमेश्वर के सामने व्यतीत करते हैं, तब जाकर हम आशीषित हो सकते हैं। इसलिए भजनकार कहता है, पहले वचन में पढ़ते हैं 4 पद में, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। उसका भजन गाओ और उसको धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। शायद रात को रोना पड़े, परंतु निश्चय है सवेरे आनंद पहुंचेगा। शायद आज आप दुख में हैं, आंसू में हैं, तकलीफ में हैं और कोई बड़ी संकट में हैं, परंतु परमेश्वर का आश्वासन है, निश्चय तुम आनंद पाओगे। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु के सामने आए, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का जो प्रसन्नता है हमारे जीवन में बनी रहे और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपका जो क्रोध है वो क्षण भर का है, परंतु आपकी जो प्रसन्नता है वो जीवन भर के लिए है। शायद रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज मेरे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन के हर एक जो दुख हैं, जो संकट है, समस्या का जो सामना कर रहे हैं, प्रभु उस पर जयवंत होने के लिए आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। परमेश्वर पिता, हर प्रकार की प्रभु जी निराशा को दूर करें, मन में शांति देवें, और प्रभु आपके वचन के मुताबिक उनके जीवन में आशीष उंडेलें। आज के दिन उनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करें, छुटकारा देवे, चंगाई देवें, और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई देवें।
हुए। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के जीवित नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।